उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहे शिवाजी पर बनी जीवंत नाटक जाड़ता राजा का मंचन दूसरे दिन शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने जाड़ता राजा का मंचन देखने के बाद कलाकारों की काफी सराहना की। ब्रिजेश पाठक ने मंचन को देखकर कहा कि देश की पुनः छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके साथ ही ब्रिजेश पाठक ने वाराणसी के जिलाधिकारी और महापौर से छत्रपति शिवाजी महाराज और पंडित गंगा भट्ट की प्रतिमा एक साथ लगवाए जाने के लिए जमीन तलाश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं की स्थापना के लिए शासन स्तर पर गंभीर पहल होगी। मैं कह सकता हूं कि वीर शिवाजी का अद्भुत योगदान है हमारी संस्कृति विरासत को बचाने में। मैं ऐसे वीर योद्धा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और जाड़ता नाटक के आयोजकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई। काशी से जाड़ता राजा नाटक का विशेष लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि काशी से ही भट्ट नामक जो हमारे ब्राह्मण गए थे उन्होंने ही राज तिलक में अहम भूमिका निभाई थी। मैं सब कुछ याद करते हुए हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते, किन विपरीत परिस्थितियों में वीर शिवाजी ने सब कुछ हमारी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और एक नई ऊर्जा पूरे देश के अंदर उस समय मुगलिया संस्कृति से निपटते हुए पूरे देश के अंदर खड़ी की, उसे प्रदान किया। रामायण और महाभारत के पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी के द्वारा शामिल किए जाने की खबरों पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सराहना करते हुए कहा कि महाभारत और रामायण महाकाव्य पढ़ाए जाएंगे। भारत की संस्कृति को जिस ढंग से छुपाया गया और हिडन किया गया था, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में सब कुछ सामने आएगा। वहीं विपक्ष के नेताओं के विरोध को लेकर ब्रिजेश पाठक का कहना रहा कि विपक्ष के पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। विपक्ष सत्ता के लोलुप कुछ लोगों का एक समूह है जिसे जनता ने लगातार नकारा है। 2024 में पूरी तरह विपक्ष हारेगा। जाड़ता राजा जैसे मंच पर हमें प्रेरणा देते हैं, ऐसे मंचन से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सभी को सीख लेनी चाहिए। दुखद है इस प्रकार की वातावरण, इस प्रकार की वार्तालाप का समाज में योगदान नहीं है। आने वाले दिनों में कभी भी जनता न इसे स्वीकार करेगी ना उनको माफ करेगी। क्रिकेट पर भी उन्होंने यही कहा कि ये दुखद है, इस प्रकार की वार्तालाप को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा।